करप्शन पाकिस्तान में बहुत हो रहा होगा, बट आसिम सलीम बाजवा करप्शन करता है तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैग्नीफाई करे, बिकॉज ही इज अ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ही इज चेयरमैन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जिस तरह हम बात करेंगे, जैसे कि आसिम सलीम बाजवा साहब का एक स्कैंडल निकला है, उस पे भी हमारी बात होगी। और इसके अलावा चाइना इंडिया सिचुएशन पे भी बात करेंगे और इसी तरह के एक दो टॉपिक्स और हैं। हमें ज्वाइन किया है इंडिया से वैभव सिंह जी ने, जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और अपना एक बड़ा जबरदस्त सा यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। थैंक यू सो मच वैभव जी, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कि हमें बहुत लोग कह रहे थे, और आपके जो इंडियन फॉलोअर्स हैं वो इतने ज्यादा आपके साथ रहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कुछ किया होगा, कि दोनों नहीं आ रहे, मेरे साथ भी नहीं आ रहे और आप भी नहीं आ रहे, तो प्लीज बता दें कि आप ही कहीं गए हुए थे। तो नहीं नहीं, मैं 1 महीने के लिए मैं भी बीच में कश्मीर चला गया था, हम्म, तो 1 महीना मैं बाहर ही था। बिल्कुल सही। तो कश्मीर में आप कैसे हालात है, पहले हम ये पूछ लेते हैं आपसे। कश्मीर में हालात ठीक है, कश्मीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर में देखिए, अगर आप ऑन ग्राउंड जाकर के चीजें देखते हैं और एक जो मखसूस मीडिया आपको दिखाता है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिकॉज एक लेफ्ट विंग मीडिया है जिसका गठजोड़ हमको जो इंडिया के बाहर की जो पावर्स है, जो एजेंसीज हैं, आईएसआई जैसी, वो जो उनका नैरेटिव है, वो हमेशा उनका नैरेटिव पुल करते हैं कि वहां पे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, वहां पे तो सड़कों पे लाशें बिछी हुई है, नदियां बह रही हैं खून की। और दूसरा एक मीडिया जो ये कहता है कि वहां पे दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, वहां सब कुछ एकदम द एनवायरमेंट इज कम्प्लीटली ऑब्लिवियस। दोनों ही चीजें गलत है। कश्मीर में वैसे ही हालात है जैसे बाकी इंडिया में है। वहां पे भी जो छोटे मोटे क्राइम बाकी स्टेट्स में होते हैं वो कश्मीर में भी होते हैं। कश्मीर में क्या है कि कश्मीर में जब पटाखा भी फूटता है तो वो अचानक से उसको इतना मैग्नीफाई कर दिया जाता है। देखिए, जर्नलिज्म जो होती है ना, जर्नलिज्म का काम है चीजों को जो जैसी चीजें हैं उनको वैसे ही रिपोर्ट करना। ठीक है। जो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल हैं, उनको मैग्नीफाई करना, उनको ज्यादा स्पेस देना, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेस देना। करप्शन पाकिस्तान में बहुत हो रहा होगा, बट आसिम सलीम बाजवा करप्शन करता है तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैग्नीफाई करे, बिकॉज ही इज अ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ही इज चेयरमैन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि जब आप जर्नलिज्म में देखते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मीडिया है जो एक नैरेटिव पुल करता है। पाकिस्तान आर्मी का तो खैर अपना एक अलग नैरेटिव है ही, उनका एक स्थान है कश्मीर के ऊपर, इसलिए वो उसको ज्यादा स्पेस देते हैं। अदरवाइज मुझे कश्मीर में हालात बहुत साजगार मुझे दिखे। मैं घूमा भी, मैंने इंस्टाग्राम पे और बाकी ट्विटर वगैरह पे मैंने फोटोज भी डाली थी। और उसमें अगर आपको कहीं दिखे कि कहीं लोग, और वो आम जगह है, आम लोग हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर आप मीडिया में भी देखेंगी, आजकल तो गूगल अर्थ है और मैप्स वगैरह हैं, उन पे आप चेक कर सकते हैं कि कितना हैवी ट्रैफिक होता है। शाम के समय अगर आप श्रीनगर का ट्रैफिक देख लें, अपने यहाँ पाकिस्तान में गूगल मैप्स पे आप देख लें, आपको दुनिया भर की वो रेड लाइंस आपको वो रोड्स पे दिखेंगी, क्योंकि वहां पे वो बिल्कुल ट्रैफिक जैम रहता है। तो जो कर्फ्यू और ये वो, हाँ, 4G वहां स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो 2G की स्पीड है, 2G की स्पीड भी काफी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप एक वीडियो कॉल पे आराम से बात कर सकते हैं। तो ये हालात है वहाँ के। तो कश्मीर में तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, ये आपके अपने लोग भी कह रहे हैं। बहुत से आप ट्विटर पे देखते हैं, बल्कि समटाइम्स आप लोग रिप्लाई भी करते हैं। तो हमें चले आप कह सकते हैं कि हम गलत कह रहे हैं क्योंकि हम वहां नहीं है, लेकिन जो लोग इंडिया में ही बैठे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि जी 1 साल से वहां पे लॉकडाउन है, 1 साल से वो लोग बंद है, फिर क्या समझे कोई। देखिए, इनमें से कोई कश्मीर जाके रिपोर्ट क्यों नहीं करता है? ये जो ट्विटर पे बैठ के बातें करते हैं, ये जाए ना कश्मीर, और जाए और जा करके वहां पे अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करें। सबके पास आईफोन 11 से नीचे तो किसी के पास फोन नहीं है जो ट्विटर पे बैठ के बातें करते हैं। जो सो कॉल्ड सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हैं, ये एप्पल के नीचे बात नहीं करते। तो ये चले जाए कश्मीर, अपने एप्पल का स्मार्टफोन निकालें और उसमें फेसबुक लाइव कर दे। मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि वहां पे इतना जो 2G स्पीड भी है वो इतनी है कि आप आराम से वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो आप
मैं कह रहा हूँ ना, ये जाए वहां पे जाके फेसबुक लाइव करें और दिखाएं कि वहां कितना लॉकडाउन है, कितना तशद्दुद है। ये काम क्यों नहीं करते हैं? ट्विटर पे बैठ के बातें करना और पेड ट्वीट्स करना। भाई मैं गया था ना, मुझे किसने रोका? मैं तो साल भर पहले भी गया था, जब मैंने रूहे कश्मीर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई वहां कश्मीर जाकर के। वहां मैंने पूरा कश्मीर शूट किया था, मैंने ला करके दिखाया था। ये और ये जो ट्विटर वाले हैं, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये उस समय भी नहीं गए और ये आज भी नहीं जा रहे। अगर आपको बातें करनी है तो आप ट्विटर पे बैठ करके, ठीक है, 240 वर्ड्स तो फ्री के हैं, वो कोई कुछ भी लिखे। सही, बिल्कुल। अच्छा, वैभव जी, हम आते हैं उस साइड पे। आपकी कुछ टाइम पहले आपकी एक वीडियो आई थी मेजर गौरव की और आपकी, जिसमें उन्होंने जो है वो आसिम बाजवा, जनरल आसिम बाजवा के बारे में बात की थी। अब अहमद नूरानी साहब ने फुल एक रिपोर्ट बनाई और रिलीज की, सब कुछ उनको कहा गया कि जी वो मेजर गौरव के लिए काम करते हैं। और तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे आप लोगों ने वो बनाई, और कोई कनेक्शन है या वैसे ही जो है वो नूरानी साहब का नाम लिया जा रहा है? देखिए, ये बहुत अहमकाना बात है कि अहमद नूरानी गौरव आर्या के लिए काम करते हैं या डिफेंसिव ऑफेंस के लिए काम करते हैं। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं तो अहमद नूरानी को तो मैं खैर मैं तो पर्सनली अहमद नूरानी को पर्सनली नहीं जानता, बट मैं ट्विटर पे तो उनको मैं न जाने कब से फॉलो कर रहा हूँ, सालों हो गए। और ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। और ये मैं उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान में जो भी लोग सहाफत करते हैं, एवरीबडी नोज कि अहमद नूरानी के क्रेडेंशियल्स क्या है। दूसरी बात ये है कि जो लिफाफी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, आप उनसे भी पूछेंगे तो पर्सनल स्पेस में वो भी आपको यही चीज बोलेंगे कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट। लेकिन अहमद दुरानी को मैं पर्सनल लेवल पे नहीं जानता, मेरे उनसे कभी कोई बात नहीं हुई, मेरा उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मेजर साहब तो उन्होंने नाम ही तब सुना जब अहमद दुरानी के ऊपर जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार मैंने तो नाम ही पहली बार सुना अहमद दुरानी का। सो और हमारा वीडियो तो अहमद दुरानी की रिपोर्ट से तकरीबन 1.5 महीने पहले आ गया था। 1.5 महीने से भी तकरीबन मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त हुआ होगा। और हमारी तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी ओपन सोर्स थी। अहमद दुरानी की जो रिपोर्ट है वो तो बहुत डिस्क्रिप्टिव है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। हमने अपने वीडियो में बाजवा की माइनिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं करी थी। उनके जो वाटर बॉटल्स की जो कंपनीज और दुनिया भर की जो डिटेल्स अहमद दुरानी ने निकाली हैं, इट्स एक्चुअली वो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। उसमें डिटेल्स हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें रेफरेंसेस हैं। हमने जो हमें हमारे पास जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स से और बाकी जगहों से, हमने तो वो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन हमने सारी उसके ऊपर हमने बात करी थी। लेकिन ठीक है, अगर जो कहते हैं वो अहमद नूरानी भाई वो पाकिस्तानी है, जो इल्जाम लगा रहे हैं वो पाकिस्तानी है, मेरा जो स्टांस है वो बहुत क्लियर है कि अहमद नूरानी से हमारा कोई लेना देना नहीं। और अहमद नूरानी ने भी शायद डिफेंसिव ऑफेंस का नाम नहीं सुना होगा जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। क्योंकि हम एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, लेकिन हम इतने बड़े भी नहीं है कि दुनिया में जो हर एक इंसान है उसको पता हो डिफेंसिव ऑफेंस का। तो अहमद नूरानी से हमारा कोई रिलेशन नहीं। क्योंकि आजकल बहुत उनका नाम आ रहा है, बल्कि पता नहीं आपने देखा है या नहीं, लेकिन आज मैं देख रही थी कि रऊफ कलासरा साहब और एजाज सैयद, इन दोनों को भी आप जानते हैं। दोनों की एक ट्विटर पे जंग जारी है, जिसमें एजाज ने उनसे पूछ लिया था कि उन्होंने कभी कोई बात की है आसिम बाजवा के हवाले से, तो उस पर वो काफी नाराज हो गए कलासरा साहब। और मुसलसल दोनों जो है वो एक एक मतलब जैसे कहना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, देखिए मैं क्लासरा साहब का ना कोई मैं फैन वैन नहीं हूँ। इंडिया में कुछ लोग हैं जो क्लासरा साहब को बड़ा ईमानदार और बड़ा ईमान वाला और जो भी कहते हैं उनको समझते हैं, बड़ा अनबायस सेक्युलर किस्म के जर्नलिस्ट के तौर पर उनको देखते हैं लोग। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं, लेकिन मैं रऊफ क्लासरा का कोई फैन नहीं हूँ। रऊफ क्लासरा, मैंने वो ट्वीट देखा भी था, रऊफ क्लासरा ने ट्वीट किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आजाद से उनका कुछ है। लेकिन उन्होंने जब ये ट्वीट करा था और उनको, और मैंने इसका मैं आपको बता दूं, मैंने उस चीज को उसके ऊपर मैंने कोट करके मैंने भी एक ट्वीट करा था। ये कल की बात है, कल मैंने करा था जब इनको इनकी तारीफ करी थी जनरल आसिम बाजवा ने। तो मैंने उस ट्वीट को कोट करके मैंने ये चीज लिखी थी कि ये चीज जो है ना, ये रऊफ क्लासरा का, और मैं बहुत लंबे समय से ये लिखता रहा हूँ कि जिस तरीके की सहाफत रऊफ क्लासरा साहब करते हैं, अगर ये नवाज शरीफ होता या कोई और होता तो रऊफ क्लासरा साहब मतलब संभाले नहीं संभलते यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर। और
एंड ही मुझे नहीं पता कि मतलब ये इतना बड़ा सेल्फ गोल उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट कैसे कर लिया कि अगर आसिम बाजा ने तारीफ करी भी तो वो उसको इग्नोर कर देते, लेकिन वो फिर उसको उन्होंने ट्वीट करा, वो बड़े थैंकफुल लेटे जा रहे थे। और लेटने का ही तो कल्चर चल रहा है पाकिस्तान में आजकल, जो लेटता नहीं है वो कहाँ सर्वाइव करता है। तो वो अब बीच में आया था ना, हम लेटेंगे, वो हम देखेंगे के ऊपर एक स्पूफ बना था, हम लेटेंगे पाकिस्तान। तो वो लेट गए। अब जाहिर सी बात है, साल भर से स्टूडियो के बाहर है, नौकरी तो चाहिए थी। आपने देखा उन्होंने एंडोर्समेंट मिली और रऊफ क्लासा साहब को तुरंत उनका प्रोग्राम भी आ गया। और आमिर मतीन साहब के साथ मेरे ख्याल से आज न्यूज पे या किसी चैनल पे उनका नया प्रोग्राम, नहीं, पब्लिक न्यूज पर, पब्लिक न्यूज पे। तो उनको प्रोग्राम भी मिल गया। देखिए एक एक ट्वीट का कमाल है ही। तो ठीक है वो पाकिस्तान, लेकिन बात वही है कि वो पाकिस्तानी है। और रऊफ क्लासरा का मैं कभी कोई फैन वैन नहीं रहा हूँ। रऊफ क्लासरा के भाई के ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने पीटीवी में रहते हुए जो चीज वो डिजर्व नहीं कर, जिस प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रऊफ क्लासरा को मिली थी, जब रऊफ क्लासरा ने उस मकान को छोड़ा तो उसमें वो वही सेम प्रॉपर्टी उनके भाई को मिल गई। और उसके ऊपर उस समय का मैं देख रहा था क्लिप, मतीउल्लाह जान ने मेरे ख्याल से शायद ट्वीट करा था कि मतीउल्लाह जान ने उनसे सवालात भी काफी पूछे, लेकिन उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया था उस समय जब उनको जब स्कैंडल हुआ था। और वो डॉन न्यूज के मालिक पे काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहे थे। तो जो इस तरह के साथी है, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। जो लोग उनको मानते हैं, मानते होंगे शायद,